सबसे पहले तो मैं इस शानदार आयोजन के लिए आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये 5वां आदर्श सामूहिक युवा सम्मेलन है और मेरे ख्याल से लगातार 5 सालों से इस अवसर पर आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे आयोजन समिति निमंत्रण देकर प्रदान करती है। मैं लगातार आपके बीच में 5 सालों से आता रहा हूं और केवल सामूहिक युवा सम्मेलन में नहीं, धनवाड़ा के देवनारायण मंदिर पर देवनारायण भगवान की विशाल शोभा यात्रा का अवसर होता है, तब भी आपके बीच में आने का मौका मिलता है। हर बार अपनी बात कहता हूं, आज के इस अवसर पर हम आदरणीय वसुंधरा राजे जी को सुनेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, हम सब लोग एक आदर्श सोच के साथ समाज में समरसता आनी चाहिए, एक रूपता आनी चाहिए और समाज आगे बढ़ना चाहिए। विभिन्न अवसरों पर समाज को किस प्रकार से मदद की जा सकती है, सामूहिक युवा सम्मेलन भी उसका एक उपक्रम है। मैं जब भी आता हूं एक बात जरूर आप लोगों से कहता हूं, देवनारायण जयंती का मौका आ गया, समाज की एकता और शक्ति का प्रदर्शन कर लिया। सामूहिक युवा सम्मेलन के अवसर पर एक आदर्श सोच उपस्थित कर दिया। गरीब की बेटी के पीले हाथ हजारों लोगों की साक्षी में इज्जत और सम्मान के साथ कराने में समाज भागीदार बने। इस आर्थिक युग में जब घर पर शादी आदमी करता था पुराने समय, मेरे पड़ोसी के बेटे की शादी में 5 बोरी गाली गई, मैं उससे कमजोर नहीं रह सकता। महंगाई का जमाना और इस प्रतिस्पर्धा में ब्याह शादियों का कर्जा पीढ़ियों तक लोग चुकाते रहते। वो जो कर्जा शादी में करना पड़े उसको बच्चों को रोजगार में लगाए और बच्चों की शादी को बिना किसी कर्ज के भार के समाज आपको एक ऐसा मंच उपलब्ध कराए कि गरीब से गरीब आदमी बहुत सहजता के साथ इज्जत और सम्मान से इतने बड़े समाज की साक्षी में अपने बेटे बेटी का ब्याह करने का मौका मिले। आदरणीय वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी, सामूहिक युवा सम्मेलन को प्रमोट करने के लिए समिति का रजिस्ट्रेशन कराओ और रजिस्ट्रेशन करा के सरकार को सूचना देकर दूल्हा दुल्हन वाली के समिति रजिस्टर्ड है और सरकार में सूचना देकर आप सम्मेलनों का आयोजन करोगे तो प्रत्येक जोड़े पर मुझे याद आ रहा है शायद 25 या 21 हजार का अनुदान आदरणीय वसुंधरा जी ने राजस्थान सरकार की तरफ से लागू किया था। इसके पीछे मंशा थी कि समाज में सामूहिक युवा सम्मेलन की परंपरा सुदृढ़ हो और इस परंपराओं के सुदृढ़ होने के बाद समाज का गरीब व्यक्ति अपने बेटे बेटी का ब्याह पर अगर आर्थिक परेशानी के कारण कराने में तकलीफ महसूस करता है तो न केवल समाज, सरकार भी कंधे से कंधा मिलाकर उसको सहयोग प्रदान करे। और आज हम लोग देख रहे हैं न केवल गुर्जर समाज, इस राजस्थान में कोटा में हाड़ौती में आप चले जाओ, हर तीसरे दिन कहीं न कहीं आपको किसी न किसी जाति का बड़ा सम्मेलन देखने को मिलेगा और सम्मेलनों के प्रति लोगों का इस प्रकार का विश्वास बन गया। कहीं 100 जोड़े का सामूहिक युवा सम्मेलन, कहीं 80 जोड़े का सामूहिक युवा सम्मेलन। मुझे याद है हम बहुत छोटे थे
कई मैंने गांव के पंच पटेलों को, मुखिया लोगों को यह कहते हुए सुना, नाना मेरे बेटे का ब्याह मैं सम्मेलन में थोड़ी करा सकता हूं। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, समाज का कितना ही बड़ा पंच पटेल हो, कितना ही बड़ा जागीरदार हो, और मैं तो यह कहना चाहता हूं, अगर कोई राजा महाराजा के घर पे भी शादी का समारोह हो, तो इतनी बड़ी हजारों की कई सम्मेलनों में लाख लाख लोग इकट्ठे होते हैं, इतनी बड़ी साक्षी उसके बेटे बेटी की विवाह की आमजन की नहीं बन सकती जो आज सम्मेलनों में बन रही। ये सामाजिक आंदोलन बन गया, लेकिन इस केवल इतने से आंदोलन से समाज में परिवर्तन नहीं आ सकता। मैं जब भी आता हूँ एक बात कहता हूँ और ये कहकर फिर अपनी बात को विराम दूंगा, मैं हमेशा आता हूँ और आपको अपनी बात कहता रहता हूँ। अगर वास्तविक अर्थों में हम हमारा विकसित चेहरा देखना चाहते हैं, केवल विकसित इस मायने में नहीं कि हम एक आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन कर रहे, विकसित इस मायने में नहीं कि कोई देवनारायण जयंती का जोरदार भव्य शोभा यात्रा और जुलूस का आयोजन कर रहे, विकसित इस मायने में कि समाज का एक एक व्यक्ति मुख्य धारा का हिस्सा बन जाए और अन्य समाजों की साथ कदम ताल मिलाकर विकास के पथ पर आगे बढ़ जाए। ये चेहरा देखना चाहते हो तो सबसे पहले अपना विकसित चेहरा देखने से पहले अपना चेहरा शिक्षित बना लो, और जिस रोज समाज का चेहरा शिक्षित बन जाएगा, समाज का एक एक व्यक्ति पढ़ लिख कर होशियार बन जाएगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं शिक्षित चेहरा विकसित चेहरे के रूप में अपने आप नजर आने लगेगा। मैं हमेशा आता रहता हूं, बाकी बात आपके बीच में करूंगा। आज तो मैं इस मंच पर आप सबकी ओर से आदरणीय वसुंधरा जी, राजा साहब का आत्मिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज मेरे सामने जिनका आज से नया वैवाहिक जीवन शुरू होने जा रहा है, दाम्पत्य सूत्र बंधन में बनने जा रहे हैं, मैं इन सभी नव दूल्हा दुल्हन को इस मांगलिक अवसर की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और भगवान देवनारायण से प्रार्थना करता हूं कि आज जो विवाह के बंधन में बनने वाले हैं, इनका वैवाहिक जीवन सफल बनाए, खुशियों से भर दे, मेरी शुभकामनाएं। और फिर एक बार आदरणीय वसुंधरा जी का आत्मिक स्वागत, अभिनंदन, आयोजन समिति का आभार। हर बार मुझे बुलाते हो, हर बार आपके बीच में आता हूँ, पिछली बार भी आया था राजा साहब वर्चुअली, मुझे याद है यहाँ स्क्रीन लगाकर जुड़े थे और सब लोगों के साथ बात की, संवाद किया, सबको शुभकामनाएं दी। और आज प्रत्यक्ष रूप से आदरणीय वसुंधरा राजे जी, हमारी नेता, जननेता और सांसद साहब इस मंच पर मौजूद है। मैं उनका स्वागत करते हुए आप सबको बधाई, दूल्हा दुल्हन को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी को ये निवेदन करता हूँ कि हमारे खटाना परिवार से आदरणीय सांसद साहब का ब्याह हुआ है, तो मैं खटाना परिवार की बालिकाएं पूर्णिमा खटाना, विजय खटाना से अनुरोध करूंगा कि उनको महारानी साहब को, राजा साहब को गुलदस्ते बैठ करके उनका स्वागत करें। महारानी जी वसुंधरा जी का भी गुलदस्ता बैठ करके